बुआ जी अब रक्षाबंधन तो हो गया है, कितने दिन और रुकेगी हमें बता दो। क्यों बेटा बुआ के आने से अच्छा नहीं लगता है क्या तुम लोगों को? क्या तरीका है ये? अरे साल में एक बार आती हूँ, फिर भी तुम लोग पूछ रहे हो कब जाओगी बुआ, कब जाओगी बुआ। ये भी कोई तरीका हुआ? अरे बुआ जी बस मैं तो यूं ही आपको देख रही थी कि आप जल्दी तो नहीं चली जाओगी, अभी हमारे पास देर तक रुको और हमें शॉपिंग कराओ, हमें रेस्टोरेंट ले चलो, हमें पार्क ले चलो घुमाने। आप तो कहीं ले ही नहीं जाती हो, बड़ी कंजूस हो। तेरे फूफा जी कमाते हैं नहीं बता बिटिया, है मैं कहाँ लेके जाऊं तुझे, और खर्चा लगता है बहुत ज्यादा। तो बता मेरे पास कुछ है नहीं, और तेरे पिता भी कंजूस, तेरे फूफा भी कंजूस और बुआ भी कंजूस, तो घुमाने कौन ले जाएगा? है ठन ठन गोपाला है इधर। अरे बुआ फूफा को तुम तो कम से कम खर्चीला बना देती, मुझे देखो मेरे पास 10 रुपए भी होता है तो दिलदार सबको खर्च करके खिलाती हूँ, पर आप लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं है। यहाँ इतना जलेबी रसगुल्ला काला जाम हर चीज खाया है, मेरे पापा ने ही तो खर्च किया है, फूफा जी ने तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। हाँ हाँ देखा है तेरे कितने खर्चीले हैं पिता, एक साड़ी भी नहीं दिलाते हैं, रक्षाबंधन में आती हूँ 100 रुपट्टी पकड़ा देते हैं, इतनी बड़ी हूँ बुढ़ी हो गई हूँ, लेकिन नहीं ये नहीं कि कपड़े दिला दें या पायल दिला दें मीना बिछिया, पर कुछ नहीं दिलाते हैं, ओनली 100 रुपए पकड़ाते हैं। अब इससे ज्यादा कंजूस क्या होगा? तेरे पापा तो मुझसे भी ज्यादा कंजूस हैं। अरे बुआ जी अब मेरे पापा जी के पास कौन सा लॉटरी लगी हुई है जो आपको सोने गहने और चांदी के गहने दिलाएंगे? हाँ हाँ भतीजी ये बात भी सही है, तो उससे तो कोई नहीं जीत पाएगा। बुआ जी चलो आपको माँ बुला रही थी और गाना बजाना कर रहे हैं, इसीलिए मैं तो बुलाने आई थी। आप तो बस इधर उधर घर से घर फुदकती रहती हो, फिरती रहती हो, इसके घर कहीं उसके घर, इसके घर कहीं उसके घर। अरे थोड़ा तो चैन की सांस लिया करो, घर में भी रुका करो, अपनी भाभी के साथ हेल्प कराया करो, पर नहीं आपको घूमने से फुर्सत ही कहाँ है। बुआ जी अब क्या मुंह खोल के खड़ी हो गई हो, चलो ना। हाँ हाँ बेटा चल, तू इतनी छोटी है बातें कितनी बड़ी बड़ी करती है, वही देख के मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। हाय दैया रानी, अरे 2 दिन से कहाँ गायब थी? मैंने तुम्हारे भजन नहीं सुने तो मेरा मन व्याकुल हो उठा, और मैं देखो आज ही चली आई। अरे आंटी जी वो मैं ना थोड़ा मायके चली गई थी, रक्षाबंधन था ना इसलिए राखी बांधने गई थी भाई को। हाँ हाँ मुझे रानी हार बनवाया है और पायल बिछिया और 5 साड़ी दिलाई हैं। इतना ज्यादा? तुम्हारे भाई तो बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं तुमसे। अरे बड़े घर की है क्यों ना करेंगे, अकेली है इकलौती लाडली, भला इसको नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? हाँ हमारे भी भाई किसी से कम नहीं है, हमें भी चोकर दिलाया है, 7 साड़ियाँ दिलाई हैं, मिठाई के 11 डिब्बे लाए थे। इतने ज्यादा तो मेरे भैया भी नहीं लाए हैं, आपके भैया फिर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा बहुरानी छोड़ो इन बातों को, रक्षाबंधन तो हो ही गया है, कजली मेला भी हो रहा है, तो सुनो अब अच्छा सा प्यारा सा गाना सुना दो। ठीक है आंटी जी अभी सुनाती हूँ। मैं आपको बहुत ही प्यारा सा गाना भजन सुना रही हूँ कि देखिए सुदामा के आने पर श्री कृष्ण भगवान कैसे और क्यों पूछ रहे हैं कि हमारे सुदामा जी कैसे आए, वो रो रो कर पूछ रहे हैं। इस भजन के माध्यम से सुनिए, बहुत ही प्यारा भजन है कि रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए, कि रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए, कि रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा
खुशी भरा था। सही है बहू, बहुत ही अच्छा गाना था। सच में भगवान ने ही उसे खुशियां दी, नहीं तो वो तो बेचारा यार था। लेकिन कन्हैया का दिल देखो कितना बड़ा था।